नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जब लाए थे तो ममता बनर्जी के कुछ ऐसे भी समर्थक थे जो भर भर कर बहुत कुछ बोले। वो लोग वादा किए थे कि 4 तारीख को वो कॉल करेंगे, बात करेंगे, और किस लहजे में बात करते अगर वो सच हो जाते तो आप लोग को पता ही है। लेकिन कॉल नहीं आया, ना मैसेज आया। कहाँ हो भाई? अरे कहाँ हो बांग्लादेशी मुसलमान जो फोन करके धमकी देते थे? कहाँ हो रोहिंग्या? घुस गए हो कहीं क्या? घुस के ही अब रहना होगा। बाहर निकलोगे तो काट दिए जाओगे। दोस्तों, आज दिखाना चाहते हैं। हम जब बोले थे कि दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद भी बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हम बोले थे कि नदिया में जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी बीजेपी, हुगली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो ये लोग बहुत मजाक भी उड़ाए थे। कईयों ने कहा कि बीजेपी के लिए ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बनाता है। मैं बता दूं कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए ओपिनियन पोल बनाता हूं। मेहनत करता हूं, ग्राउंड पे जाता हूं, रिस्क लेता हूं। तुम लोग जैसे गुंडों से लड़ने का रिस्क लेकर एक ओपिनियन पोल आता है। अब वो ओपिनियन पोल कम संसाधन में सबसे सटीक भी साबित हो। आज दिखाना चाहेंगे रिजल्ट कि हम जो कहे थे वो हुआ या नहीं। आप लोगों को, जो लोग हमारे हर एक वीडियो को देख रहे थे, उनको तो पता ही है कि खबर फर्स्ट ने जो कहा उससे बहुत ज्यादा आया। रिजल्ट 4 तारीख को डिक्लेयर था, और जो 3 तारीख के लाइव शो हमारा 8:25 पे जो लाइव करते हैं, वो जितने भी परिवार के सदस्यों ने देखा होगा उनको पता है कि हम कहे थे कि 200 से अगर ज्यादा आ जाए तो हैरान मत होइएगा। एग्जैक्ट वही हुआ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं रिजल्ट, जरा देख लीजिए। देखिए, मैंने कहा था कूच बिहार क्लीन स्वीप होगा। देखिए, मालकीगंज से लेकर सभी जगह एक सिताई में 2721 से हार गई है। टीएमसी वहां जीत गई, लेकिन ये इतना छोटा मार्जिन पकड़ में नहीं आता है, ये आप लोग भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार भी बीजेपी क्लीन स्वीप की है, जलपाईगुड़ी भी बीजेपी क्लीन स्वीप की है। उसके बाद कालिम्पोंग में की तमाम सीटों पर, यहां तो लेफ्टिस्ट के जो लोग थे, जो लेफ्ट वाले लोग थे, बीजीपीएम वाले, वो तो भैया माथा पे चढ़ गए थे। उनका तो कहना था कि क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं उनसे पूछ रहा हूं, अब कहां गए हो आप लोग जो लोग बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ? दार्जिलिंग क्लीन स्वीप कहा था मैंने। देखिए, दार्जिलिंग भी क्लीन स्वीप हुआ। उत्तर दिनाजपुर में जितनी सीटें मैंने दी है, सेम उतना सीट आया है। दक्षिण दिनाजपुर में हम कहे थे कि 6 सीटों में से 4 सीट बीजेपी निकालेगी, वही हुआ। मालदा 6 सीट, मैंने कहा था कि मालदा में 6 सीट जीतेगी बीजेपी, और देखिए 6 सीट जीती है। और जो जो सीट कहा हूं वही सीट जीती है। इंग्लिश बाजार, मालदा टाउन, उसके बाद हबीबपुर, गजौल और वैष्णव नगर फिक्स कहा था कि जीतेगी, और मानिकचक को कहा था कि फाइटिंग में है, जीत सकती है। लेकिन देखिए, मानिकचक में भी बड़ा मार्जिन से बीजेपी जीती है। मुर्शिदाबाद में देखिए, एक जानीपुर सीट बोला था वो जीती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में 3 सीट हम दिए थे, लेकिन बीजेपी 6 सीट वहां पे जीती है। 6 सीट, छोटा मोटा बात मत समझिएगा। उसका नदिया डिस्ट्रिक्ट में जिस सीट को मैं कहा हूं वो सभी सीटें बीजेपी जीती है। देखिए, करीमपुर बोला था जीत गई है, तेहट्ठा जीती है, नकासी पारा जीती है, कृष्णानगर उत्तर जीती है, नवद्वीप जीती है, कृष्णानगर दक्षिण, शांतिपुर,
रंगघट उत्तर पश्चिम, कृष्णागंज, रानाघाट उत्तर पूरब, रानाघाट दक्षिण, देखिए तमाम सीटें जीती है। नॉर्थ 24 परगना में भी आशा से ज्यादा जीती है, जितना सीट हम दिए थे उससे ज्यादा जीती है। एक बात बोलना चाहूंगा कि खबर फर्स्ट ने तो जिस जिस सीट का नाम धरकर मैं बताया था कि ये सीट जीतेगी, वो सीट जीत गई। तुम लोग कहां हो ये बताओगे? कहां पे छुप गए हो? कोई बताएगा कि ये जो ममता बनर्जी जिस वर्ग के दम पर चुनाव जीतना चाहती थी वो कहां है? ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थक जो भर भर कर बोल रहे थे कि 4 तारीख को देख लेंगे, वो कहां है? कहां घुस गए हो? हमने तो जितनी सीटें कही थी उतना सीट से ज्यादा आया, और जो सीट कहा कि जीतेगी बीजेपी वो सभी सीट जीती। आप लोग कहां हो जो 4 तारीख को देख लेते सनातनियों से? वो सनातनियों को देखने वाले कहां हैं? खबर फर्स्ट को देखने वाले कहां हैं? हमको धमकी देने वाले कहां हैं? अब जरा कॉल करके दिखा दो और हम तुमको उसी बंगाल में जगह तक पहुंचा देंगे। ये हम बोल रहे हैं इसी स्टूडियो में बैठ के तुरंत। चलिए दोस्तों, आप लोग का आशीर्वाद है, जिसके आप लोग का आशीर्वाद, दुआ, ये सब कुछ था जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सही हुआ। लेकिन अब लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो रही है। लड़ाई अभी लंबी है। उत्तर प्रदेश बाकी है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग का आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत मेहनत करेंगे, और जो डेटा आया है हमारे पास उस डेटा के हिसाब से हम लेटेस्ट एग्जिट पोल भी लाएंगे पैच। उस डेटा के हिसाब से लेटेस्ट ओपिनियन पोल भी हम जल्द लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश का प्रॉब्लम होगा, हर उस प्रॉब्लम को, ग्राउंड रियलिटी को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सनातनी विरोधियों से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां हो? कहां चले गए हो? दिख तो नहीं रहे हो। अब मुझे नहीं लगता कि अब दिखोगे भी, क्योंकि अब बंगाल भूल जाओ। ममता बनर्जी अब कभी नहीं आएगी। टीएमसी का समूल नाश हो गया। अब टीएमसी बंगाल में कभी नहीं आएगी। लेफ्ट साफ, टीएमसी साफ। हाँ, बंगाल में अगर कोई अपना अस्तित्व पुनः ला सकता है, पुनः विस्थापित कर सकता पैच, अगर बंगाल में कोई पुनः अपना अस्तित्व स्थापित कर सकता है तो हाशिए पे चली गई कांग्रेस। अगर राहुल गांधी चाहेंगे तो टीएमसी से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अब टीएमसी, एक चीज समझना होगा कि तमाम टीएमसी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सबको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो सनातनी विरोधी राजनीति करते हो ना, उसका दिन लद गया। मुसलमान अब तुमको कोई सीट नहीं जिता सकते। सिर्फ एक वर्ग का राजनीति करना छोड़ दो, तभी आप हिंदुस्तान में रह सकते हो और हिंदुस्तान की राजनीति में आप कुछ कर सकते हैं, वरना काम खत्म है। जय श्री राम।